नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का व्याकरण की दुनिया में। चलिए हम और आप मिलकर व्याकरण की दुनिया की सैर करते हैं। तो सर्वप्रथम चित्र से शुरुआत करेंगे। यहाँ पर देखिए एक चित्र दिया गया है जिसे हम कई तरीके से पढ़ सकते हैं या बोल सकते हैं। जैसे राधा गीत गाती है, राधा के द्वारा गीत गाया जाता है, राधा से गीत गाया नहीं जाता। तो आपने देखा और सुना कि एक ही चित्र को देखकर हम कई तरीके से वाक्य कह सकते हैं। तो आज हम इसी कथन अर्थात कहने के विषय को पढ़ेंगे जिसे व्याकरण की दृष्टि में वाच्य कहा जाता है। वाच्य शब्द का अर्थ है कथन या बोलने का विषय। चलिए इसकी परिभाषा के द्वारा इसे हम और भली भांति समझते हैं। तो वाच्य की क्या परिभाषा होती है? वह शब्द जिसके द्वारा वाक्य में यह पता चलता है कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता, कर्म या भाव है, वाच्य कहलाता है। इसे भली भांति हम उदाहरण से समझेंगे। जैसे पहला, राधा गीत गाती है। तो यहाँ पर राधा स्त्रीलिंग है, इसलिए क्रिया भी क्या हुई? स्त्रीलिंग। दूसरा वाक्य, बच्चों के द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। चूँकि बच्चों यह शब्द बहुवचन है पर क्रिया खेला जाता है यह एक वचन है, तो यहाँ पर कर्म को ध्यान में दिया गया है अर्थात क्रिकेट शब्द को। तीसरा है, दादी से चला नहीं जाता। यहाँ पर भाव को ध्यान में रखकर वाक्य कही गई है। तो अब इसी आधार पर वाच्य के भेदों को जानेंगे हम। वाच्य के कुल 3 भेद होते हैं। पहला कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। अब इन भेदों को विस्तार से जानेंगे। सर्वप्रथम कर्तृवाच्य की परिभाषा। जिस वाक्य में कर्ता प्रधान होता है तथा क्रिया कर्ता के लिंग व वचन के अनुसार प्रयोग की जाती है, कर्तृवाच्य कहलाता है। उदाहरण देखेंगे। बच्चे कबड्डी खेलते हैं, माली पौधों को पानी देता है। तो यहाँ पर कर्ता शब्द के अनुसार क्रिया बोली जा रही है। अब हम कर्तृवाच्य के महत्वपूर्ण बिंदु के विषय में जानेंगे। तो पहला, कर्तृवाच्य में कर्ता वाक्य में सर्वप्रथम आता है। दूसरा, कर्ता के साथ परसर्ग या कारक विभक्ति का योग नहीं रहता। तीसरा, क्रिया सदैव कर्ता के लिंग एवं वचन के अनुसार रहती है। चौथा, सकर्मक क्रियाओं के भूतकाल में कर्तृवाच्य की रचना नहीं की जाती। अब हम वाच्य के दूसरे भेद कर्मवाच्य के विषय में जानेंगे। सर्वप्रथम इसकी परिभाषा। जिस वाक्य में कर्म प्रधान होता है तथा क्रिया कर्म के लिंग व वचन के अनुसार प्रयोग की जाती है, कर्मवाच्य कहलाता है। कैसे? उदाहरण के द्वारा जानेंगे। पहला उदाहरण, पक्षी के द्वारा कीड़े मकोड़े खाए जाते हैं। तो पक्षी एक वचन हुआ परंतु क्रिया बहुवचन में है। दूसरा उदाहरण देखेंगे। रीमा के द्वारा पत्र लिखा जाता है। यहाँ पर कर्ता शब्द रीमा स्त्रीलिंग है पर क्रिया पुल्लिंग में है। क्यों? क्योंकि कर्म को ध्यान में रखा गया है और कर्म है पत्र। आगे बढ़ेंगे और कर्मवाच्य के महत्वपूर्ण बिंदु को जानेंगे। पहला, क्रिया में एक से अधिक क्रियापद होते हैं। दूसरा, सहायक क्रिया के रूप में जाना क्रिया का प्रयोग होता है। तीसरा, वाक्य का कर्म ही उद्देश्य होता है। चौथा, मुख्य क्रिया सकर्मक होती है। अब भाववाच्य को जानेंगे। भाववाच्य की परिभाषा। जिस वाक्य में भाव प्रधान होता है वह वाक्य भाववाच्य कहलाता है। उदाहरण देखेंगे। पहला, दादी से चला नहीं जाता। दूसरा, पक्षियों से आकाश में उड़ा जाता है। तो यहाँ पर न कर्ता को ध्यान में रखा गया
न कर्म को, काम करने वाले के भाव क्या है उसे ध्यान में रखकर क्रिया का लिंग और वचन निर्धारित किया गया है। अब हम भाववाच्य के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को जानेंगे। तो पहला, क्रिया में एक से अधिक क्रियापद होते हैं। दूसरा, सहायक क्रिया के रूप में जाना क्रिया के रूपों का प्रयोग होता है। तीसरा, मुख्य क्रिया अकर्मक होती है। और चौथा, क्रिया लिंग के अनुसार न होकर सदैव अन्य पुरुष, पुल्लिंग और एकवचन में होती है। अब हम वाच्य परिवर्तन के विषय में जानेंगे कि एक वाच्य से दूसरे वाच्य में बदलने या परिवर्तन करने के क्या नियम हैं। तो सबसे पहले कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन के कुछ नियम। तो पहला नियम है, कर्ता के साथ से, के द्वारा, द्वारा आदि विभक्ति चिन्ह में से जो सही अर्थात व्यवहारिक लगे उसका प्रयोग करना चाहिए। दूसरा, कर्ता के बाद क्रिया को भूतकाल में लिखा जाना चाहिए। तीसरा, यदि कर्ता और कर्म के साथ कोई विभक्ति लगी हो तो उसे हटा देना चाहिए। इसे भली भांति हम उदाहरण की सहायता से समझेंगे। तो पहला उदाहरण है, कर्तृवाच्य राहुल चित्र बना रहा है। अब कर्मवाच्य में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, राहुल से चित्र बनाया जा रहा है। एक और उदाहरण देखेंगे, कर्तृवाच्य बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। कर्मवाच्य बच्चों के द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। अब हम कर्तृवाच्य से भाववाच्य में बदलने के नियम को जानेंगे। तो पहला नियम, कर्तृवाच्य की क्रिया को अन्य पुरुष एक वचन में परिवर्तित कर दिया जाता है। दूसरा, क्रिया को सामान्य भूतकाल में लाकर काल के अनुसार जाना क्रिया का रूप जोड़ दिया जाता है। तीसरा, कर्ता में करण कारक की विभक्ति से, के द्वारा, द्वारा लगानी चाहिए। आवश्यकता के अनुसार निषेध सूचक नहीं का प्रयोग करना चाहिए। इसे हम भली भांति उदाहरण की सहायता से समझेंगे। तो पहला उदाहरण है, कर्तृवाच्य बच्चा नहीं खाता है। भाववाच्य बच्चे से खाया नहीं जाता है। दूसरा उदाहरण, कर्तृवाच्य घोड़ा तेज दौड़ता है। भाववाच्य घोड़े से तेज दौड़ा जाता है। तो उम्मीद है बच्चों, वाच्य के विषय में बताई गई जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और इसी तरह मेरे साथ व्याकरण की दुनिया की सैर करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।